डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, अगर पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये ब्रह्मांड सन्मा तुम एक ब्रह्मांड का हिस्सा तुम हो। विश्वास रखो, ब्रह्मांड तुम्हारा पक्ष में है। कई बार जीवन में ऐसा कुछ समय आता है खुद को अकेला हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन याद तुम रखो ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारा साथ में है। हर चुनौती हर कठिनाई अब आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। ब्रह्मांड कुछ बड़ा देने का तैयारी करता है। जो कुछ तुम सोचते हो तुम्हारा वास्तु बन जाती है। विचार को हमेशा सकारात्मक रखो, तुम्हारा जीवन में सच करने का कार्य करता है, ऊर्जा देता है। डर और शंका को छोड़कर आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। हमेशा धैर्य रखो, हर चीज अपना समय पर होती है। तुमने जो कुछ सपना तुमने देखा, तो भी प्रार्थना तुमने की है। पेड़ को जब फल देने के लिए समय लगता है, सपने साकार होने के लिए भी समय लगता है। धैर्य और विश्वास बनाकर आप रखो। एक शक्तिशाली ऊर्जा के लिए आभार प्रकट करता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक देता है। हर चीज के बारे में धन्यवाद आप करो, चाहे वो छोटी हो या बड़े। जीवन में हर सुंदरी लेके आएगी। खुद को प्रेम करो, खुद से स्वीकार करो, अपने आप को पूरी तरीका से स्वीकार करो। खुद से तुम जब प्रेम तुम करोगे, ब्रह्मांड तुम्हें आनंद प्रेम तुम्हें देंगे, खुशियाँ भी देंगे। सपनों का पीछे चलो। कई बार हमारा रास्तों का पता नहीं होता, पहला कदम हमें उठाना पड़ता है। जैसे तुम सपनों का और तुम कदम बढ़ाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोलता चला जाएगा। ये ब्रह्मांड का संकेत होते हैं, तुम सही दिशा पर तुम हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा आने वाली है। अलग की संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं, तुम तक मेरा दिव्य संदेश पहुँचे। यूनिवर्स के संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। आपका जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। एक दिव्य ऊर्जा आपका और आकर्षित कर रही है। तुम्हारा राह पर प्रकाश बनकर कुछ भी असंभव और नहीं रहेगी। तुम्हारे पास वो सब कुछ है। तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हारा मार्गदर्शन परमात्मा कर रही है। जो बाधा थी तुमको मजबूत बनाने के लिए थी, जो तुम्हें निराश कर रही थी, और सब कुछ बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में नया सूरज उदय हो रही है। सकारात्मक हमेशा चारों ओर बना के आपको रखना होगा। जो चीजों पर ध्यान केंद्रित तुम करोगे तो तुम्हारा जीवन पर आएगी। तुम्हारा आत्मा और ऊर्जा को पहचान सकता है, तुम्हारे लिए लाभदायक है। तुम उन लोगों को पहचानने लगे हो ऊर्जा को। तुमसे जो छल कर रहे थे वो लोग स्वयं खुद दूर हो जाएंगे। घबराने का चिंतित होने का जरूरत तुम्हें नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड न्याय करता है, सब कुछ अच्छा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय तुम्हारा है। अपना सपनों को साकार तुम करो, जीवन को दिव्यता से तुम भर दो। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ में है, परमपिता परमेश्वर तुम्हारा साथ में है। आपको विश्वास आपको रखना आपको चाहिए। अब तुम्हारा आत्मा जागरूक हो रही है, तुम और संकेतों को पहचानने तुम लगे हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भेजी हुई है। एक नया ऑफिसर छुपा हुआ है, तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारा जीवन का सारे रुकावट अब दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हें समझ आ रही है। जो कुछ हो रहा था तो एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा था। परमपिता परमेश्वर का कृपा से तुम्हारे जीवन में नया रोशनी आने वाली है। जो सारे ऑफिसर तुम तक दिखाई नहीं दे रही थी, तो सब स्पॉट होने लग जाएंगे। समय का चक्र तुम्हारा पग में घूम गया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और आत्मविश्वास था, अब सब कुछ जागृत होने जा रही है। जो घटना थी अब सब कुछ समाप्त होने जा रही है। केवल अब आगे बढ़ने का समय है। जो निर्णय तुमने लिया है, तुमने सत्य का मार्ग तुमने चुना है। तुम्हारा विचार अब स्पॉट हो जा रही है। एक ऊर्जा तुम्हारा भीतर आकर्षित हो रही है। जो कुछ असंभव लग रही थी और सब कुछ संभव होने जा रही है। तुम्हारा हर संकल्प को पूरा करने के लिए दिव्य अलग संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है। तुम तक ये संदेश अभी तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। एक औरत है, उम्र में छोटे हैं, तुम्हारा जीवन से जुड़ी हुई है। कौन है वो? तुम्हारा नुकसान कर ना बैठे, उसका आना जाना है तुम्हारा घर में, उठना बैठना है तुम्हारा साथ, परंतु सावधान रहने का आवश्यकता है। यूनिवर्स इस संदेश का माध्यम से संकेत तुम्हें दे रही है। तुम्हारा कर्म इतना अच्छे हैं, अपने कर्मों का बल से जीवन में श्रेष्ठ फल तुम प्राप्त कर पा रही हो। अब मन की दुविधा दूर हो रही है, परेशानी बाधा से अब तुम मुक्त होने जा रही हो। सब कुछ खत्म हो जाएंगे। खुशियाँ चारों दिशा से तुम पर बरसेंगे। सुख शांति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम अनुभव तुम कर पाओगे। कार्यों में बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलेगी। देखते ही देखते निर्णय लेने का क्षमता तुम्हारा अंदर बढ़ जाएंगे। जिस भी कार्यों में तुम हाथ लगाओगे, शेष सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, धन की कमी तुमने जो देखी है, वो दिक्कतें सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। सुख की वर्षा होगी। लोग मित्र बनते जुटते चला जाएंगे। शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। खुशियाँ ऐसा दिशा से आएंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक नया सवेरा जाग रही है। अब तुम्हारा किस्मत बदलने जा रही है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ में हूँ। जो बीत गया है बार बार याद मत करो। आज को मत खराब करो। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है,
तो समय सब बीत चुका है, बिना चिंता के आगे तुम बढ़ जाओ। तुम नई तरीका से हर चीज आरंभ तुम कर सकते हो। मेरे प्रिय, मैं एंजल हूँ। ये मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ घर में जो भी परेशानी है दूर हो जाए। मन का इच्छा है मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में कोई इच्छा है, मांग लो, 3 बार पूरा हो जाएगी। ये समय है, तुम्हारा मन में उलझे सपनों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगी। ये वो पल है। अपना जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हो। सुख की बारिश होगी तुम्हारा जीवन में। लोग तुम्हारा प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा दिव्य परम न्यू अवसर तुम्हें प्राप्त होगी। कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं। जीवन में आनंद ही आनंद आपको मिलने वाली है। बाधा से मुक्त हो जाओगे तुम। सफलता पार करते तुम आ रही हो। हर परेशानी समाप्त होते चला जाएंगे। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदल रहा है। खुशियों के मानो बारिश हो रही है। जो चीजें तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हो रही थी, सरलता प्राप्त तुम्हें प्राप्त होगी। सुखद होगा, आनंद लायक होगा। लोग प्रशंसा करेंगे तुम्हारी। ये यात्रा बहुत ज्यादा सुखद होने वाली है। तुम्हारा हमसफर तुम्हें ये यात्रा पर तुम्हें प्राप्त होगी। धन, वैभव, संपत्ति, तुम हर चीज हासिल तुम कर पाओगे। जो तुम्हारा ईमानदारी है, तुम्हारा अच्छा कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। थकने का नहीं, रुकने का नहीं, बस कदम आगे बढ़ाना चाहिए। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। सुख और संतोष तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है। ये आलोक का संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग वाला बात नहीं है। ये मेरा मर्जी है। ये दिव्य संदेश तुम तक अभी पहुँचे। ये संदेश का माध्यम से आपको बताना जा रही है, आपका जीवन में खुशियाँ होने वाली है। जीवन में जंग का मैदान नजर आता है, आपको समाप्ति लगने लगता है। नया ऊर्जा प्रदान होंगे। ऊर्जा हर माने में बदल के रख देगी किस्मत। ऊर्जा जीवन में खुशहाली, शांति भर देती है। सुख, प्रेम, संबंधी, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। तुम्हें घबराने का, चिंतित होने का जरूरत तुम्हें नहीं है। आपका जीवन अब बदलने वाली है। शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। अच्छा स्वास्थ्य और धन सब कुछ अचूक करने वाले हो। अब तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगी। परमात्मा का शुक्रिया अदा अवश्य करिए। विशेष कृपा आपका पर बरस रही है। आगे बढ़ो, परमात्मा आपका साथ हमेशा है। यूनिवर्स एंजल इम्पोर्टेंट गाइडेंस आपको देने वाले हैं। यूनिवर्स एंजल आपको कह रही है, आपको चिंता करने का जरूरत आपको नहीं है। वो हमेशा आपका साथ में है। जो टेंशन है बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। देता है गाइस कि ये आपके पर्सन है, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है। ये आपके टच को, आपके हक को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और ये ऐसा है कि आपको छूना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। बहुत समय हो गया शायद इन्होंने आपको देखा भी नहीं है, तो आपको फील करना चाहते हैं। और देर रात ये इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, जब काम से फ्री हो गए, सोने का वक्त है, और ये बहुत ज्यादा उस समय आपके बारे में सोच विचार करते हैं, बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं। हो सकता है गाइस कि आप इनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर आपको ये नहीं लगता तो आपके पर्सन को तो यही लगता है कि आप इससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा होशियार हैं, बहुत ज्यादा दिमाग है आपके पास। और जिस तरह से आप खुद को सजाते संवारते हैं, जिस तरह से खुद को कैरी करते हैं, जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, जैसा आपका लुक है, उसको ये इंसान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपका पर्सन को रिएक्शन हो रही है, तो आपका साथ जो कुछ किया था गलत था। बिना सोचे समझे आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया। उसका गिल्ट अंदर ही अंदर उसे खा रही है। अभी सोच रहे हैं आप कितना अच्छे हैं, इसलिए तो तूने धोखा दिया। आपका पर्सन का दिल आपको भूल नहीं पा रही है। तेरा भूल ईगो का वजह से एक्शन लेने के लिए डर रही है। डरते रहो, वो आपसे दूर जाके खुश नहीं है, दुखी रहेगी रे तू। 5 नंबर चेंज की बात करता है। आपका दुनिया अलट पलट होकर 5 कम्युनिकेशन का बात करता है, 5 चेंज का बात करता है। आपका घर भी चेंज हो सकता है। आपको परफेक्ट करना चाहिए। कौन सा चेंज आपको करना आपको चाहिए। बार बार 2 अगर दिखाई दे रही है, 1 जैसा प्राकृतिक होने के बोलते हैं, 2 का सीरीज इमोशन होने के लिए बोलते हैं। आपको थोड़ा सा इमोशन आपको होने होगा। इंट्यूशन पावर को आपको ध्यान आपको देना चाहिए। आपका अंदर का मन सबल जानता है, चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका लाइफ में रोमांस क्रिएट होने वाली है। 2 नंबर का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव परेशान महसूस जब होते हो, वही टाइम में वीडियो दिखाई देगा। बहुत ज्यादा अकेलापन, नेगेटिव अगर फील कर रही हो, परेशानी अगर महसूस कर पा रही हो, एंजल आपको कहना आपको चाहते हैं। आने वाला कुछ समय के अंदर ये सारे चीज तुम्हारा ठीक हो जाएगी। सेलिब्रेशन आएगा, खुशी आएगी तुम्हारा जीवन में। थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का आपको जरूरत आपको है। अपना एनर्जी को अपना सामने रखना जरूरी है। आपको हमेशा खुश रहने का जरूरत आपको है।
आपका पर्सन आपको लेके कॉन्फिडेंट ज्यादा दिख रही है, अभी काफी खुश है। आपका पर्सन दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, कहीं नहीं पा रही है। तेरा राग तू बात जो है वो सुबह तक आते आते कुछ रुक जाती है, थोड़ा सा पेन है, थोड़ा उनका दिल भी टूटा हुआ है, थोड़ा ट्रस्ट इशू भी है। आपका पर्सन का दिल टूटा हुआ है। आने वाला 15 दिन आपका जीवन में कैसे रहने वाली है। लंबी समय से यूनिवर्स को जो पे कर रहे थे वो आएगी, होने की चांस बहुत ज्यादा है। अब पहले से ज्यादा आप खूबसूरत हो गए हो, आपको फील आपको होगा। खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ देख पाओगे तुम। आपका अंदर पॉजिटिव आपको फील होगी। लंगर में टेंट में जिन्होंने बीज बुने हैं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा में इन सबके लिए आज मेरे पिता परमेश्वर, गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी आज के बाद कर्जे में ना रहे परमेश्वर। हर एक शराब टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक जादू टोना जाने पाए, हर एक शराब टूटने पाए। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए, तेरी आशीष इनके ऊपर डबल होकर आने पाए। पवित्र आत्मा, जो लोग सो रहे हैं आज इस खत में अपनी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर सदा बना रहे। सुनना ये भविष्यवाणी है, कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर। प्रभु ने मुझे कहा जिसके नाम AGNR SPTL VYN से है, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित हो रहे हो। उसका कंफ्यूजन अब दूर होने वाली है। बीते हुए पल हैं उसको आपके पर्सन याद कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप उनके साथ मैरिड हैं, किसी वजह से आप अलग हुए या परिवार की वजह से अलग हुए, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फिर भी वो याद कर रहे हैं। और बच्चे हैं अगर यहाँ पर, तो बच्चों को भी वो बहुत ज्यादा याद करते हैं। और यही सब सोचकर अब वो आप लोगों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। अब देखिए, थर्ड पार्टी को शक होना भी शुरू हो गया है आपके पर्सन पर कि ये जरूर या तो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं या कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया है। ये शक भी थर्ड पार्टी को होने लगा है, क्योंकि अगर वो आपको जानते हैं तो आप ही की तरफ उसका इशारा है, वो आप ही की तरफ उसका ध्यान है कि ये आपकी तरफ फिर से बढ़ गए है, शायद ऐसा उसको लगता है। या फिर कोई नया इंसान इनको मिल गया, ऐसा भी थर्ड पार्टी को लगता है। अब यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा गाइस, लेकिन यहाँ पर बात भी वही है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा। आप जिस तरह से उम्मीद आपको रही है कि सब कुछ सही होगा, तो इस उम्मीद को आपको कायम रखना है। उसके शरीर की सेहत में हो, स्पिरिचुअली हो, दुष्ट आत्मा से हो, नशों से हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल का हो, परिवार का हो, वो किसी भी चीज का हो। आपका पर्सन से आप बहुत ज्यादा नाराज हो, आपका पर्सन को जिंदगी में आप लाने नहीं दोगे, आप पर्सन को कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे हो। आपको तो पता है थर्ड पार्टी का साथ आपका पर्सन है। आपका जिंदगी में आपका पर्सन का इम्पोर्टेंस खत्म हो चुकी है। आपका पर्सन को आपका बात बहुत ज्यादा चुप रही है, थर्ड पार्टी के साथ सो जाती है, चुपती नहीं है। मेरा बात तुझे चुप रही है की रे, आपके लिए करे तो करे, क्या करे और तू क्या करेगी। थर्ड पार्टी के बजाय आप इनके साथ होते तो अच्छा होता, ऐसा अब आपके पर्सन को लग रहा है। और देखिए, ये समझ पा रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं थी, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस थर्ड पार्टी को ही चुना है। और यहाँ पर आपकी तरफ भी इनका इशारा है कि आप भी इनके साथ थे, तो आपकी तरफ भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या और किसी इंसान की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ इस थर्ड पार्टी की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, उसकी बातों में आए, और आज इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये वही सोच रहे हैं कि आप इनके साथ होते तो आज ये जो परेशानी झेल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ रहकर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनकी लाइफ जो जैसे आपके साथ चल रही थी ऐसे ही चलती। थर्ड पार्टी का साथ तो सोने का और पैसा का चक्कर में थी, और याद कहाँ से रहेगी तेरा। पर अभी तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इनके साथ जो कुछ भी चल रहा है कुछ भी नहीं है। अभी इनके साथ प्रॉब्लम और बढ़ेगी, और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी बचने वाली नहीं है। वो चाहे जितना भी उपाय कर ले, यहाँ पर उसको भी उसका कर्मा फेस करना है। रात को सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में गाइडेंस मिलता है। आजकल बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, स्पेशली मुझे लग रहा है कि अब से नेक्स्ट 7 दिन तक ये ऐसे रहेंगे, और 5 दिन पहले से ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद करके काफी रोने लगते हैं, इनका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही बातें, वही यादें इनके जहन में हैं जो आपने वक्त अच्छा गुजारा है एक दूसरे के साथ में, उसको सोचकर, और आप जो इनको कहा करते थे उन सारी बातों को सोचकर ये इमोशनल हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डज नॉट मीन आई वांटेड टू, आई वाज टू केयर ऑफ यू। हो सकता है सिचुएशन इस तरीके से हो गई थी आप दोनों के बीच में उस टाइम पर कि इनको आपको छोड़ना ही पड़ा, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बहुत डर गए थे, पता नहीं अब कैसे रिएक्ट करेंगे और आगे क्या होगा।
लोग आपसे क्यों प्रभावित होते हैं? लोग इसलिए प्रभावित होते हैं जो कार्य आप कर रहे हो उसमें ग्रोथ अप हो रही हो। लेकिन याद रखना, किसी का पर भरोसा तुम्हें नहीं रखना चाहिए। ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए। जानवर को भरोसा कर लेना, लेकिन समझ लो लोग चाहते हैं आप कैसे ग्रोथ आपने किया। ए गंदी आत्माओं, चलो छोड़ो, चीखो चिल्लाओ और निकलो तोड़ते हुए, तोड़ते हुए, तोड़ते हुए, तोड़ते हुए। यस यस यस, फायर 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 फायर। अभिषेक काम कर रहा है, यहोवा का अभिषेक काम कर रहा है। चल रही है गंदी आत्माएं, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। आपका पर्सन सेल्फिश है, अपना फायदा ज्यादा देखता है। जहाँ फायदा मिलेगा वहीं चला जाएगी। वो लोग फायदा का चक्कर में इज्जत भी बेच देने वाला इंसान है आपका पर्सन। तो वही कुछ तो किया आपका पर्सन ना। पैसा का चमड़ा का चक्कर में थर्ड पार्टी के पास हो गया आपका पर्सन। पर्सन आपका साथ फ्यूचर स्टार्ट करेगा, तू करेगी, तेरा चमड़ा में तेल दूंगी रो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं डरना नहीं चाहती और मैं आप पर संदेह नहीं करना चाहती। मैं अपनी हर परिस्थिति में आप पर पूरा भरोसा करना चाहती हूँ। तो प्रभु कृपया मेरा विश्वास बढ़ाएं और मुझे सिखाएं कि जब मुश्किल यूनिवर्स आपको कहना आपको चाहते हैं, आपका अंदर प्यार दया बहुत ज्यादा है। आप क्रियारी करते हैं, आपको वापस आपको मिलता है। देखो पॉजिटिव आपका लाइफ पे कैसे आ जाएंगे। आपका अंदर शांति बैलेंस आने, नेचर का साथ टाइम स्पेंड आप करो। नेचर से कनेक्ट होकर बात निकालिए। कभी भी आपका ड्रिंक को छोटा मत समझिए। छोटा छोटा काम कभी भी बहुत बड़ा हो जाती है। यूनिवर्स आपको देने के लिए आपको तैयार है। अपना पर इंटरेस्ट आप रखिए। मुझे यार तकलीफ नहीं होती जो चाहे कोई छोड़ दे के जाए। मैं ऐसा इंसान से धोखा खाया हूँ। अक्सर मुझसे ज्यादा मैं उससे भरोसा कर रहा था। तुम एक तो न देख ले আমি থাকতে পারি না, মন পাগল পাগল হয়, ধরে রাখতে পারি না, তবে তোমার প্রেমেতে পড়ে। आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा सुंदर होगी। डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलती दिख रही है। आपका साथ नई लोग जुड़ते हुआ नजर में आ रही है। ईश्वर से सच्चे दिल से आपने मांगा है नई सोलमेट, आपको प्राप्त होगी। उसके बाद आप बहुत ज्यादा खुशियां मनाने वाले हो। आपका हॉस्पिटल का काम वो सोलमेट कर देगी। आपका सारे इच्छा पूरी होने वाली है। वो परेशानी सब कुछ खत्म हो जाएगी। आज उनके रिश्ते की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। यहाँ लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और जब एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे और या फिर थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को छोड़कर चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ के केस में, क्योंकि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिकने वाला अब नहीं है। यहाँ पर परेशानियां इनके बीच जो बढ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और थर्ड पार्टी भी ऐसा है कि अपने में ज्यादा बिजी रहती है। तो इन सब की वजह से और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ झगड़े हैं। तो इसलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, वो सुकून चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं और थर्ड पार्टी का रवैया भी यही है। इस पर आपके पर्सन को, इसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा है कि इन पर शक भी है। रब को पाने का रास्ता क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज पूरी दुनिया दुखों में गमों में जो है, नबी का जिंदगी क्यार करो, तुम्हारा सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप ट्विन क्लम हो सकते हैं। भगवान का दया आपका पर है। आपका पर्सन कुछ देर पहले क्या सोची थी? बोलता है मैसेज कॉल करूंगा। तेरा कॉल क्या होगी यार? बोलता है 100 बार जन्म लो फिर भी तुम्हें चाहिए। यदि चाहिए थर्ड पार्टी के पास सोने गई थी किस लिए? इसका उत्तर तू मुझे देगी। तब तू जब मेरा पास आएगी, तेरा मशीन को संभाल के आएगी, तू स्ट्रांग होके आएगी। मेरा उत्तर का सब उत्तर तू देगी। बोलता है तुम्हारा जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं होता। तू आपका पर्सन किसी और का साथ देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। तू थर्ड पार्टी के पास सो गई, मेरा क्या होगा? कभी तूने सोचा है? तुम लोग हो तो ना मतलबी इंसान, जिधर पैसा जिधर कुछ मिलेगा वही तरफ भाग जाओगे। तुम लोग इसलिए छोटा जात का इंसान हो। आपका गहरी सच्ची मोहब्बत उसे डराती है कि रे सच्चाई यह है, आपका पर्सन भूल नहीं पा रही है। आपका पर्सन अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ रही है। लड़ते रहो। आप इंतजार करेंगे या डिसीजन ले लेंगे? मालिक ये नहीं होने से मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आप यदि नया एक्टिव अभी का टाइम में दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। मुझे वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। जिंदगी में जितना दुख तकलीफ उसने मुझे दिया है, मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था। तो जब दिया है मुझे भी ज़रूरत उसको नहीं है, खाली इंतजार में है। आप इसका अंदर है, उसका वजह से लास्ट मीटिंग में वो पर्सन को क्या फील कराया? उसे रिग्रेट फील हुआ, जैसे उसे लगा खो देंगे। और खो के रखा क्या तू? डर उसका अंदर महसूस हुआ और तेरा डर उसके बाद काफी मिस करना आपको शुरू कर दिया। आपको हेल्प आपको मिलेगी,
एंजल से। आपका लॉस जो हुआ है रिकवरी होने वाली है। पर्सन तू मेरा जितना लॉस किया है तू उसका भरपाई कर पाएगी। एक बार तू सोचेगी मेरा जिंदगी में तेरा वजह से मेरा जितना कुछ लॉस हुआ है तू भरपाई कभी कर सकेगी? एक बार तू सोचेगी? अचानक से आप कुछ मिलने वाली है आपको, तो कुछ आप सोचा भी नहीं था। आप एक्शन लेने वाले आप हो। जो कुछ आपका साथ गलत हुआ है सब कुछ रिकवरी होने वाली है। जिसने आपको तंत्र मंत्र किया है उसका क्या होने वाली है? मानसिक स्थिति वालों का खत्म हो जाएगी। लोग डिप्रेशन में जा सकता है, तबीयत खराब हो सकता है। 3 लोगों ने मिलकर सारी चीजें किया है। पर्सन भी पहले था साथ में। करने वाले हैं आए हुए अपॉर्चुनिटी को भी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने जीवन में वो मानसिक संतुलन वो लोग का साथ कभी नहीं देगा। मुर्गी चोर का साथ में षड्यंत्र में वो लोग खुद वो लोग का खानदान फंसते हुए नजर में आ रही है। कर्मा डेफिनेटली आ रही है। कर्मा भोगेंगे, जो जैसा कर्म किया वैसा भोगेंगे। ये दुनिया का नियम है। डिवाइन आपका साथ में है। आपको जरूर आपको न्याय प्राप्त होगा। मुसीबत से बाहर आ रहे हैं ईश्वर के नाम से। आज कर्जे से बाहर आ रहे हैं। अल्लाह के कर्जे से बाहर आ जाओ। आज बीमारियों से बाहर आ जाओ, शराबों से बाहर आ जाओ, फ्री हो जाओ ईश्वर मसीह के नाम में। प्रभु जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मेंबर है, टीम मेंबर है, वॉलंटियर है, क्वायर है, परमेश्वर मैं इनकी ओर हाथ करके वो प्रार्थना करता हूँ कि उनके ऊपर वो शक्ति उतरे ईश्वर मसीह के नाम में। आज से इनका बिजनेस आगे बढ़े, इनके बजट टॉप करे ईश्वर मसीह के नाम में। ये आगे बढ़ते चले जाए। जो कहते आज तक इनकी टेस्टमनी नहीं बनी, हबालबा शबालबा शबालबा भविष्यवाणी करता हूँ। पवित्र आत्मा जी आज रात के बाद हॉली स्पिरिट कहता है कि 90 दिन के अंदर आपकी भविष्यवाणी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। 90 दिन में तुम अपने पड़ोसियों से डबल मुट्ठी लगाओगे, दुश्मनों से ज्यादा पैसा कमाओगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सुधार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने ऋणों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे ऋणों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। थर्ड पार्टी मेरा साथ तुम लोग जो इतना बुरा किया है, ये बात याद रखना। तुम लोग इतना रहोगे तो तुम लोग सोच सकोगे नहीं जो क्या बुरा तुम लोग कर दिया। तुम लोग खून का आंसू रहोगे। तुम लोग का घर द्वार ना बेघर हो जाएगा। मैं तुम लोग का कोई क्षति नहीं किया था, फिर भी तुम लोग मेरा क्षति किया। तुम लोग का हर सार असुविधा में मैं साहाଯ୍य तुम्हारा हेल्प किया हूँ, उसके बाद में मेरे को तुम लोग दुख दिया है। तुम लोग जरूर भोगोगे। मैं तुमको आज बोल देता हूँ, ऐसा भोगोगे तुम खाने माने मांग इतना भिखारी हो जाओगे तुम लोग। मैं बोलता हूँ, मैं मेरा मन का अंदर का आत्मा इतना दुख हो गया तुम लोग जो कि मेरा साथ किया हो। तुम लोग बहुत रहोगे, बहुत परेशान होगे, और मैं देखूंगा आँख से। माँ काली का तरफ से क्या ब्लेसिंग है? आपका कार्य क्षेत्र में जो स्टेबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। आपका सारे चीजें बैलेंस में आ जाएगी। इमोशनल लेवल में स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। आपका ऊपर ब्लैक मैजिक करी थी वो सब कुछ खत्म होगी। जैसे मुझे थर्ड पार्टी तुम लोग रोलाया है, दुख दिया है, तुम लोग का खानदान इतना खराब हो जाओगे तुम लोग धारणा कर पाओगे नहीं। मैं तुम्हें बोल देता हूँ, ये जो मैं बोलता हूँ ना, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा अंदर कोई है वो बोलता है, और वो इंशाअल्लाह करा के दिखाएगी। पर्सन मैं तुझे वीडियो का दौर से बता देता हूँ, तू मुझसे मिलने से पहले तू इतना खून का आंसू रोएगी, तू भी याद करेगी जो एक आदमी को रुलाने का क्या दुख होता है, तू भी भोगेगी। मैं तुझे बोल देता हूँ, जैसा रुलाया है मुझे ना, तू भी ऐसा खून का आंसू तू रोएगी। मैं तुझे बोल देता हूँ। अब उन्हें सब कुछ पछतावा हो रही है, आपसे नजरें चुराते हुए घूम रही है। मैं तुम लोग तो मुर्दा इंसान था। मैं यहाँ पर आने का बाद में तुम लोग के साथ मिला, मिलने के बाद खुशी दिया, मैं फिर तुम लोग से अलग हो गया। अब तुम लोग सब मुर्दा हो गए हो। इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम बर्मन ने आपको चुना है ये संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। बर्मन संदेश का माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, तुम्हारा कार्य इतना श्रेष्ठ होता चला जाएंगे, दिन प्रतिदिन मशहूर तुम हो जाओगे। कोई परेशानी, कोई संकट, कोई बाधा तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी, परेशान कर नहीं पाएगी। समस्त दुनिया तुम्हारा कदमों पर झुकेंगे। तुम्हारा बाह फैलाकर
तुमसे स्वागत करेंगे। दिन बदल रही है, सुख की घड़ी आने वाली है। तुम्हें जो छोड़ के जा चुका था तो तुम्हारे और बढ़ रही है। दिन आनंद लायक तुम्हारे हो जाएंगे, जीवन में मिलने वाली है। पर्सन तू मुझे जितना तू रोलाई है ना, तू जानती नहीं है। मेरा मालिक जानता है मैं कितना दुख किया हूँ, कष्टों किया हूँ वो समय में, तुझे पता नहीं। लेकिन याद रखेगी, तू भी खून का आंसू तुझे रोने पड़ेगी, उसका बादे कुछ होगी, ये याद रखना। मैं तुझे ऐसा क्या एक बात बोल दिया हूँ, तुरंत झटका लग गया। तू जो आज 1 साल से मुझे हर दिन हर समय दुख टेंशन दे रही है, तू सीना जानता नहीं है कौन तरफ से मिलता है। मैं तो जानता हूँ हर दिन दुख परेशानी तू दे रहा है। तू माने साल साल तू मुझे दुख दिया है, मैं एक दिन क्या बोल दिया उसमें तेरा झटका हो गया। ठीक है, मालिक बनाने वाला वो हमेशा सबका न्याय विचार करता है, मेरे लिए भी न्याय विचार करेगा। मैं ये बात बोल देता हूँ। तुम कार्य करोगे, परिणाम तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत तुम्हें प्राप्त होगी। परीक्षा का घड़ी अब समाप्त हुई, फल प्राप्ति का समय है। अपना हृदय को तुम शांति करो, समस्त खुशियाँ तुम्हारा जीवन में प्रवेश होगी। मुझे छोड़ देने का बात में थर्ड पार्टी के साथ तू ऐशबाजी कर रही थी, वही थर्ड पार्टी तुझे ब्लैक मैजिक करती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ बैठ के जब जान लेता हूँ तेरा ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं तेरा ब्लैक मैजिक को यहाँ बैठ के मैं काटता हूँ तेरे लिए कि मैं अच्छा करता हूँ, तू मेरे लिए बुरा करती है। ठीक है, कोई तो विचार करने वाला सही है, वो न्याय विचार इंशाल्लाह करेगी। मैं बोल देता हूँ, सुन ले तू। आत्मा कोई इंसान को याद रखेगी, अगर किसी को दुख दिया है ना तो वो दुख तुझे भोगने पड़ेगी, ये याद रख तू। समझो, आलोचना से तुम बचो, बात अचानक से बन जाएंगे। जो भी कार्य करोगे उसमें कोई परेशानी तुम्हारा नहीं आएगी। बरस रही है परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर। थर्ड पार्टी का साथ तेरा पति दोनों मिलके एक दिन दारू पी लिया था, पीने का बाद में तू क्या किया मुझे आके तू बताया, जो ऐसे बात मैं उसे 7 दिन लगा के मैं वो जादू को मैं काटा हूँ तेरा पति के लिए, तेरा पति को सही करने के लिए, और वही उसी को लेकर तू भाग गई। वाह तेरा जिंदगी, छे तेरा जिंदगी। भी बोलती है क्या, जैसा प्यार पहले देते तो वैसा प्यार दो। वाह, तेरा बॉडी में सोना लगाना है ना, तू क्या इंसान है बे। इंसान को चीनने के लिए 1 साल लग गया, ऐसा कुछ इच्छा तुम्हारा पूरी होगी, तो कार्यों में तुम कभी कल्पना कर नहीं थी। तैयार नहीं है, मैं इस बारे में नहीं सोच रही। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी से अलग होना चाहते हैं, तो यहाँ पर यही है गाइस कि खुद ही थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे। तो ज्यादा दिनों तक अब सहने वाले नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा परेशान हो चुके और बहुत कुछ सहा है इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए, और हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश की है, उनकी जरूरतों को पूरा किया। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा है कि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और अब ये सक्षम नहीं है उनकी डिमांड को पूरा करने में। ये भी एक कारण है, और उनका जो लालच ये देखते हैं उसकी वजह से उनका भरोसा भी नहीं कर पा रहे, तो इनको यही लगता है कि इससे अलग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से आपके पर्सन ही निकालेंगे, वो इनकी लाइफ से जाना नहीं चाहती, लेकिन आपके पर्सन खुद उनसे अलग होना चाहते हैं। तो यही सब यहाँ पर होने वाला है। और भी चाहते थे कि जो भी इनके बीच चल रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना ही परिवार वालों को, ना ही बाहर वालों को। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सबको बताना चाहते हैं। आपका जिंदगी एक नया दिशा में जाने वाली है। आपका जीवन में जो परेशानी संघर्ष थी, यूनिवर्स आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। आपका भविष्य पूरी तरीके से बदल सकता है। एक गहराई सच्चाई आपको बताने वाले हैं, आपका जिंदगी का सबसे दुविधा को हल कर सकता है। शायद आप अकेला महसूस आप कर पा रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मेरा साथ कौन है मैं जानता हूँ, मैं मालिक का साथ रहता हूँ, मेरा एंजल का साथ मैं रहता हूँ। मैं अकेला बहुत खुश फुर्ती में रहता हूँ। किसी का ऊपर भरोसा कर नहीं पा रही हो, किसी का ऊपर आपको भरोसा भी नहीं करना चाहिए। जमाना मतलब ही है, जहाँ माल मिलेगा वही तरफ, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जीवन समस्या से भरा हुआ है, आपको चिंता करने का आपको जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका पुकार सुन लिया है। जिंदगी गलत दिशा से निकलकर सही दिशा पर जा रही है, लेकिन एक सवाल है, इस संदेश को अगर सुनते हो तो आपका आने वाला भविष्य को बदल सकता है। खुद को दूसरे से तुलना मत करो। अभी आपका मन में सवाल आपने किया है, अब पड़ोसी रिश्तेदार से आप आगे बढ़ पाओगे, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। यूनिवर्स आपको ये समझाना आपको चाहते हैं, खुद का तुलना दूसरों से मत करो। सूर्य जब चमकता है ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं, आपको समझना आपको चाहिए। आपका समय बहुत जल्द आ जाएगी, वही समय से देता है डिवाइन जो तैयार होता है। आपका बारी आ चुका है, बुरे समय का अंत होने वाली है। आपने काफी ज्यादा संघर्ष आपने किया है, बहुत ज्यादा धैर्य आपने रखा है। लोगों ने आपका ताना मारा, मजाक उड़ाया आपका, ऐसे लोगों पर आपने भरोसा किया, वैसे लोग आपको भरोसा तोड़ दिया। यूनिवर्स आपको कहीं ना आपको चाहते हैं। आपका बुरा समय अब खत्म होने जा रही है। इस समय पर यह संदेश तुम्हें मिला है, अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। यूनिवर्स का अनुसार ग्रह का स्थिति बदल चुकी है, आपका सारे कार्य पूरा होने जा रही है। जिस भी कार्यों में आप हाथ डालोगे वो सारे कार्य तुम्हारा पूरा हो जाएंगे। यूनिवर्स चाहता है कि तुम्हारा जिंदगी में कुछ बदलाव करे। यूनिवर्स तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्रिय, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तुम जो कार्य तुम करोगे तुम्हें बहुत ज्यादा सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी।
अब तुम्हारा भाग्य जागृत हो चुका है। तुम्हारे लिए कोई चीज असंभव नहीं रह जाएगी। तुम्हें जो कुछ सपने तुमने देखा है वो सब कुछ अब पूरा होने वाली है। तुमने जो कुछ मेहनत तुमने की थी उसका परिणाम तुम्हें मिलने जा रही है। तुम्हारा राह अब सरल हो चुकी है। जो कठिनाई थी वो सब कुछ समाप्त होने जा रही है। तुम्हारा भीतर का ऊर्जा इतना सुंदर हो चुकी है, कोई शक्ति तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारा आत्मा जागृत हो चुका है। मैं वो सब चीज तुम्हें समझ में आ रही है। जो कुछ हो रहा है ब्रह्मांड का एक योजना है। हर स्थिति में संतुलन बना के आपको रखना आपको चाहिए। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रही है, मैं किसी प्रकार की चिंता करने का तुम्हें जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ में है, परमपिता परमेश्वर तुम्हारा साथ में है। तुम्हें सही से कार्य तुम्हें करना चाहिए। आगे तुम्हें बढ़ना है, बिना डरे बिना किसी संदेह के आगे बढ़ना तुम्हें चाहिए। ये समय तुम्हारा है, इसे तुम पहचानो। अपना जीवन को श्रेष्ठ तुम बनाओ। देखोगे तुम तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से कैसे बदल जाएगी, कैसे हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी, हर समस्या हल हो जाएगी। तुम्हारा जीवन कैसे सुख शांति समृद्धि से भर जाएगी। केवल तुम्हारा साथ अच्छा होगा। जो कुछ होगा सब कुछ सफलता ही होगी। ईश्वर तुम्हारे लिए कौन सा द्वार खोलने जा रही है उसमें आपको खुशी आपको प्राप्त होगी। सच में कोई दरवाजा आपके लिए खोलने वाली है। आपका दिल का दरवाजा ईश्वर आपका खोलने वाली है। आपका हार्ट चक्र ओपन करने वाली है ईश्वर। जबरदस्त इंट्यूशन पावर को बढ़ाने वाले हैं। आपका दिल का द्वार खुल गया। बहुत ज्यादा बिल पावर आपका बढ़ने वाली है और सिचुएशन से बाहर निकलने वाले आप हो। तो इंट्यूशन पावर जब हमें बताती है ना, हमें सब कुछ पता चल जाती है। आपको विश्वास आपको करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा विश्वासी आप हो। आपका इंट्यूशन पावर का आपको सुनना आपको चाहिए। जल का कलश है वो गिर जाता है, आपके ऊपर गिर जाए, चाहे आपके पास में गिर जाए, और या आपने जो सिंदूर माँ को दिए अर्पित किया है, रोली को वो अपने इष्ट को चढ़ाया है, वो आपके पैरों पर गिर जाए, आपके हाथों पर लग जाए, अनायास से आपके ऊपर लग जाए, आपको पता भी नहीं है कैसे हो गया और हो जाए। या आपने जो फूल माला अपने देवता को चढ़ाई है, इष्ट को चढ़ाई है, माँ काली को चढ़ाई है, तो वो अचानक से गिर जाएगी। या आपने जो फल भेंट किया है अपने इष्ट को, माँ काली को या माँ दुर्गा को, वो क्या होगा आपके पास फिसल कर या गिर कर आपकी झोली में गिर जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। ये माँ का प्रसाद होता है, माँ काली चाहती है आप इसे ग्रहण करो और इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आप अपने आपकी पर्सन को कोई ज्यादा ही परेशान करती है, किसी तरह से बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना, उन पर हुक्म चलाना, तो फिर क्या होता है कि इंसान का दिल तो दुखता है कि भाई ये गुलाम बनकर रह गए हैं। फिर इनको लगता है कि बच्चे की मोह माया को छोड़कर इनको वहां से निकल जाना चाहिए। अब बच्चे के लिए जो इनसे बन पड़ेगा ये करेंगे उसके फ्यूचर के लिए, लेकिन साथ थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहिए, ऐसा फिर इनको लगने लगता है। कुछ फिर इस तरह ऐसा है जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, तो वहाँ पर इनकी कुछ इच्छाएं थी, इनको पूरा करने के लिए गए थे और वहाँ पर इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। इसलिए इनने इंसान रखी है कि जो ये सोच कर वहाँ गए वो इनके काम बना नहीं। वो जो इनको थर्ड पार्टी से मिलना है, ये जो सोच कर गए थे वो नहीं मिला इनको। इस वजह से ये दुखी है और पछता रहे हैं कि क्यों ये थर्ड पार्टी में आ गए। और कुछ रिश्ते में ये था कि दोनों को ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा था शुरुआत में, इस वजह से ये दोनों रिश्ते में आ गए। दोनों को लगा कि एक दूसरे का साथ सही है। आपका पर्सन अभी बहुत ज्यादा परेशान में है। परेशान वाला काम किया है, परेशान रहेगा नहीं, क्या अच्छा में रहेगा। तुझे बोला था ना, दूसरा का अच्छा करेगा खुद अच्छा पाएगी, और दूसरा का बुरा करके तू खुशी खोज रही है, वो खुशी तेरा कभी नहीं आएगी रे। आपका पर्सन आपका वैल्यू को आप समझ रही है और समझेगी। थर्ड पार्टी के पास कुछ नहीं मिला, आप मेरा वैल्यू तो समझ रही है की रे। आपका पर्सन आपको पाने का प्लानिंग बना रही है, कुछ भी करना पड़े आपको पाकर रहेगा। तेरा बात में और पर्सन आपको मना के रहेंगे। थर्ड पार्टी के साथ जो सोई थी वो तो कैसे मनाएगी। नबी फरमाते हैं अल्लाह सारे फेरिस्ता को रमजान महीना में रोजा रखने वालों का दुआ पर आमीन बोलो। फेरिस्ता को फरमाते हैं अल्लाह मेरा तस्वीर छोड़ दो, रोजा रखने वालों का दुआ पर आमीन बोलो। हर फर्श पे गूंज उठती है पहला शैतान, दूसरा पाप और तीसरा मौत। और परमेश्वर वो तीनों शत्रुओं को आपके ऊपर कभी नहीं आने देगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। उसने उन तीनों के ऊपर जय पाई है। उसने शैतान को किसी से दिल मत लगाना। अल्लाह का सिवा जाना कहाँ है, अल्लाह का पास जाना है। जिसके पास जाना है अल्लाह कहता है अकेला बनाया था माँ का पेट में, ऐसे आओगे हमारा पास, अकेला तुम आओगे। गैर का खौफ दिल से निकाल दीजिए। याद रखना इज्जत रब देता है, गैर का खौफ बाहर से निकाल के फेंक दो। छुपा हुआ सच क्या है चलिए जानते हैं, और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। उनके दिल में उलझन है, वो खुद से सवाल कर रहे हैं कि ये बेचैनी, ये दर्द क्यों महसूस हो रहा है। शायद वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट
करना उनके लिए मुश्किल है। वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं, जैसे बहुत कुछ हो रहा है जो वो संभाल नहीं पा रहे। आपके बिना उनकी लाइफ में एक खालीपन सा है, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे वैसा बर्ताव ना करें जैसा अभी हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो इस दर्द के हकदार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी जानते हैं कि चीजें उनके कारण ही इस मोड़ पर आई हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन। एक तरफ वो आपको खोना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो खुद को आपके लायक नहीं मान रहे। शायद वो अभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी सोचों में आप हर पल मौजूद हैं। तो क्या वो लौटेंगे? आपके मन में नहीं तो ये आपका पर्सन जानना चाहता है आप भुला दिया है या नहीं। मैं सबको भुला दिया हूँ, ये दुनिया में कोई किसका नहीं है। तू मतलब ही है, तेरा मतलब पूरा हो गया, तू भाग गया, मेरा दिल में कोई नहीं है। जिंदगी में तुझे बोल देता हूँ, सब कुछ छोड़ दे, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दे, जिंदगी में किसी को जरूरत नहीं होगी। आपका पर्सन सोच रही है अभी भी ऐसा भावना है, और कुछ नहीं है रे, तो सब कुछ खत्म हो चुका है, धोखेबाज है तो। आपका पर्सन फील कर पा रही है अब जैसा प्यार कोई नहीं दे पाएगा, तो थर्ड पार्टी के पास होने क्यों गई थी। अपने और किसी को जिंदगी में जगह अपने दी है, फिलहाल अभी तो नहीं दिया हूँ, आगे को इतना दूंगा तू भी संभाल नहीं पाएगी रे। आपका पर्सन चाहते हैं फिर से कनेक्ट हो जाए, थर्ड पार्टी का साथ सोई थी, उसका बात क्या होगी पहले डिसाइड होए। मुझसे मिलने से पहले तू मेरा वीडियो सब देख के जांच कर लेगी मैं क्या चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, उसके बाद में तू मिलेगी। आपका पर्सन आपका यादों में खोई है की रे। आपका पर्सन चाह रही है कुछ साइन दे, वीडियो में जान ले मेरा साइन क्या है। हनुमान बाबा जी आपको क्या संदेश आपको दे रही है, बहुत सारा खुशियाँ प्रदान कर रही है। हनुमान बाबा जी का आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है, भक्ति आपको देने वाली है, आपका भीतर भक्ति जगाना चाहते हैं। बढ़िया बात बोले हैं। ईश्वर आपका साथ है, सूर्य देवता जी आपका साथ में है। नई नई अपॉर्चुनिटी, नई ऑफर आपको प्राप्त होने वाली है। एक क्वेश्चन का दाम होता है 200 रुपये। बीमार है, कोई समस्या में, कोई कर्जे में, कोई शराब में, कोई भी जादू टोने में, कोई भी बांझ है परमेश्वर, कोई किसी के घर में कोई तरह का अब तक कोई चिंताई नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुआ, मेरे पिता परमेश्वर इसी समय वो गुड न्यूज रिलीज करता हूँ। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ उनके ऊपर रहे। राधे राधे। तो देखिए ईश्वर आपका भक्ति का क्या फल देने वाली है। अब भक्ति करते हो, विश्वास बहुत ज्यादा आप करते हो, आपके पास इतना सारा धन आने वाली है, लक्ष्मी माँ का कृपा आपका ऊपर बरसने वाली है, बहुत ज्यादा धन आकर्षित कर पाओगे, कभी आपका जीवन में खत्म नहीं होने वाली है, ऐसा धन आपको मिलने वाली है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अप हो, आपका पास ज्ञान है, आप ज्ञान का उपयोग आप करो। आपका भक्ति से खुश होकर ईश्वर आपका घर में खुशी देने वाली है, नया मेहमान आपका घर में कोई आ सकता है, आपका जीवन में खुशियाँ बढ़ने वाली है। कोई ना सर, ये पर्सन मानते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट हो और आप जो दिल में होता है वो कहने से घबराते नहीं हो। हाई प्रीस्टेस, आपकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर, आप देखने में बहुत आकर्षित हो और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी भावनाओं को बहुत छुपाते हो और आप बहुत सेंसिटिव हो। 6 ऑफ पेंटिकल, आप दूसरों की मदद करना जानते हो, आप नेचर से बहुत कनेक्टेड हो, एनिमल्स आपको बहुत प्यारे हो सकते हैं। और इनको क्या लगता है 8 ऑफ वॉन्ड, एक के साथ ज्यादा काम करना, आप एक के साथ बहुत सारी चीजें मैनेज करना जानते हो और आपकी पर्सनालिटी में है योर चार्मिंग एटीट्यूड। 3 ऑफ कप, आप यारों के यार हो, अगर आपकी कोई जाने जाने में मदद कर देता तो आप ऐसे हो जो मदद करना जानते हो और आप याद भी रखते। सबसे आला दर्जे का मुसलमान कौन है? रवि हमारे और आपके जिन्नों में क्या क्या तस्वीर है सबसे आला मुसलमान की। मेरे नबी ने फरमाया मन सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो किसी को हाथ और जबान तकलीफ न हो। राम भाई सारे ने, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आज की स्टोरी में जानेंगे पवन पुत्र हनुमान जी का महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए। हनुमान जी कह रहे हैं कोई आपके घर से आपकी कोई चीज लेकर गया है जिस पर है आने वाले समय में तंत्र प्रयोग करने वाला है, कोई तेज बाधा आ सकती है आपकी लाइफ। मेरे बच्चे, सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। यह एक लंबा और कठिन रास्ता है जिसमें तुम कई बार गिरोगे और फिर उठकर फिर से चलने की ताकत पाओगे। जीवन में ऐसे कई पल आएंगे जब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे आगे बढ़ने की अब कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन याद रहे, हर मुश्किल के बाद ही सफलता का सूरज चमकता है। जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ होती हैं। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय मां काली।
मन के दुखों से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है। और आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा हाल है कि जो आपके पसंद है, जिस थर्ड पार्टी पर भरोसा करके वो उनके साथ आगे बढ़े हैं, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ही चालाक है। थर्ड पार्टी ही लालची इंसान है। आपके पसंद ने उसको समझने में गलती की है। और थर्ड पार्टी ने क्या किया है, अपने स्वार्थ में, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे के साथ जो रिश्ता था, आपके पसंद का आपके साथ जो रिश्ता था, उसको खराब किया है। कुछ भी थर्ड पार्टी ने तो यही किया है, जो आपको जानती थी कि आप रिश्ते में हैं अपने पर्सन के साथ, फिर भी आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाया है यहाँ पर। तो देखिए, कर्मा तो फेस करना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी को भी और यहाँ पर आपके पर्सन को भी, क्योंकि आपके पर्सन भी उसकी बातों में आए हैं और आपका साथ उन्होंने छोड़ा है, आपके साथ धोखा किया है। तो कर्मा उन दोनों को भी फेस करना पड़ेगा। बड़ा सा बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। कुछ दिन सही, कुछ दिन के बाद फिर आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि कुछ एक एनर्जी, कुछ एक वाइब, पॉजिटिविटी फील होता है आपको। आपके तबीयत के ऊपर बार बार ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट वेल, क्योंकि हेल्थ वाइज आप वेल नहीं है। यहाँ पर कोई एक लेडी, ठीक है, इसके पहले वाला भी आप लोग मुझे रोज जो देखते हैं, देखिए इसके ठीक पहले मैंने इस रीडिंग को पोस्ट की है, उसमें भी ये फीमेल लेडी आई है, मतलब ये लेडी है जिनका एज है। ये जो लेडी है ना, ये अपना जो एक होता है ना, एक पावर, एक अपना, ये जो बोले वो सबसे सुनना है, मेरे लिए ये बात है। ये लोगों की ज्यादा कानून है और कभी न करना, टेढ़ी मार के न चलना, गर्दन टेढ़ी करके न चलना। आदमी जितना शराब से इतना अल्लाह की नजरों में जलील नहीं होता जितना तकब्बुर से जलील होता है। देर रात को आपके लिए क्या सोच रहे थे, देर रात को उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए। चैरियट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगर ये वॉक अवे करके गए थे तो अब यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इनका विजन बहुत क्लियर है इस समय। करेंटली ये आपको लेकर बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर पहले भी बहुत ज्यादा इल्यूजन में रह रहे थे, भ्रम में रह रहे थे, या इस रिश्ते का फ्यूचर इन्हें नहीं दिख रहा था, पोटेंशियल नहीं दिख रहा था, बहुत डरते थे कि पता नहीं फ्यूचर आगे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, निभेगी नहीं निभ पाएगी, क्या रहेगा आप दोनों के बीच में। तो बहुत अगर ओवर थिंकिंग और एक कंफ्यूजन और एक डर से डील कर रहे थे, तो अब उस डर से, कंफ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज को समझ पा रहे हैं। अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्या रीजन से हुई, उन चीजों की भी क्लैरिटी आ रही है। अगर लोगों का कंट्रोल बहुत ज्यादा था तो उससे भी बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करते नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। आज हम देखेंगे आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल कर आते हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, इस वक्त देख लेते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, सो दैट ये रीडिंग रेजोनेट हो पाए एंड राइट गाइडेंस मिले। आई वेट एवरी डे प्लानिंग हाउ टू स्टे 1 एक्स्ट्रा मिनट विद यू। इस पर्सन को सबसे पहले तो यहाँ बताना चाहूंगी, आपके साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगता है। जितना भी टाइम इस पर्सन को मिल जाए, इनको कम ही पड़ता है आपके साथ। इसको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। विद यू आई फील लव विच आई हैव नेवर फेल्ट। आपके साथ ऐसा प्यार महसूस होता है ना कि किसी के साथ वो फीलिंग आती ही नहीं है, चाहे कितना भी ट्राई कर ले। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही होता हो। यू आर माई टुडे एंड ऑल ऑफ माई टुमारो। तुम मेरा आज हो, तुम ही मेरा कल हो। कल भी आप ही के साथ देखते हैं और आज भी आप ही के साथ देखते हैं। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये आपके साथ ही सोचते हैं। दे कैन नेवर बी डिलेज, दे कैन बी डिलेज बट दे विल नेवर बी एन एंड। डिले हो सकता है हमारे मिलने में, बट कभी भी अंत नहीं होगा। में आपके पार्टनर की क्या है एक्सपेक्टेशंस आपसे, क्या चाहते हैं वो आपसे इस रिलेशनशिप में। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी फॉलो करो, ऑनेस्ट ही रहो, किसी के साथ भी कोई
अदर रिलेशनशिप मत रखो। आपके पर्सन चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप उनके साथ ही ऑनेस्ट रहो। आपके पर्सन फिजिकल इंटीमेसी भी आपके साथ चाहते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन वो आपके साथ महसूस करते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप उनके साथ ही बंध के रहो, किसी और के साथ किसी तरह का भी कोई बंधन मत करो। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो भी आपके दिल में है वो आप खुल के उनसे बात करो। कोई भी चीज अपने दिल में मत रखो, अपने सारे सुख और दुख को उनके साथ शेयर करो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहो, कभी भी उनको छोड़ के अलग मत जाओ। बच्चे, कुछ समय पहले ही किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। फिर भी तुम उन सब परिस्थितियों का डटकर सामना कर रहे हो। तुम्हें हार नहीं मानी है मेरे बच्चे, और तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण और विश्वास तुम्हें अब कभी हारने भी नहीं देगा, और तुम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। जय माता दी। मुस्कुराहट इसके चेहरे की गायब ही नहीं होती। वो इस बात में परेशान हो जाए कि इसकी मुस्कुराहट कैसे गायब करे। आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहो तो गोविंद आपके सारथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण। फिर आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं मिट पाएगी। हेलो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको आज के संडे में कान्हा जी क्या मैसेज दे रही हैं। कान्हा जी का क्या मैसेज है आपके लिए? कान्हा जी आपको कह रहे हैं कि आपके आसपास बहुत हाई एनर्जी है, उसे आप महसूस करें। मैं आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट करना थैंक यू परमात्मा। आपको चीजों से बचने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने डर पे काम करना है, आपको चीजों को लेकर पॉजिटिव रहना है, और आपको अपने दुश्मनों को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। फिर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेगा। अगर इस वीडियो तक आप आए हो तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। कोई आपके मन में विश जरूर हो, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे। जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इनमें से कोई भी कलर आपने पहना है या आपके आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब करना क्या है, सबसे पहले अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। उसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पे डबल टैप कर दीजिए एंड चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने मन में जो आपकी एक अल्टीमेट विश है, एक बार भी एक ही विश के बारे में जान सकते हो। उस विश के बारे में आपको सोचना है। आई गिव यू 8 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। चलिए देखते हैं क्या आपकी विश फुलफिल होगी। इट्स अ यस, इट्स अ कंप्लीट यस। हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देख लेते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, सो दैट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए और राइट गाइडेंस मिल पाए। ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है, आपको दूर से देख भी रहे हैं, सीक्रेटली हर चीज इनको पता है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, राइट। और ये बहुत एडमायर करते हैं आपको, अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे, और अगर अनएक्सपेक्टेडली भी आपकी लाइफ में आते हैं तो कुछ ऐसा झटका इनको ना मिल जाए, कोई ऐसा शॉक इनको ना मिल जाए जिससे कि मतलब इनको ऐसा लगे कि यार मैं गया ही क्यों, राइट। इसने किसी और को कमिटमेंट ना दे दी हो, इसकी शादी किसी और के साथ ना होगी, इसने किसी और के साथ में प्रॉमिस ना कर दिया हो चीजों को आगे लेकर जाने का, और इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप वॉक अवे हो चुके हो, आपने इनको छोड़ दिया है कम्प्लीटली, इसलिए आप अपने शहर में चले गए हो और इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। धोखेबाज एक्स के साथ क्या होने वाला है, कर्मा सच में काम करता है या नहीं, आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। और हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं। कहते हैं ना, जस्टिस न्याय देर से आता है लेकिन आता जरूर है। यूनिवर्स बैलेंस लाने वाला है। अगर आपके एक्स ने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ पहुंचाई, तो उनका कर्मा जरूर आएगा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। लेकिन रुको, यहाँ एक ट्विस्ट है। आपके एक्स अभी खुद को जीतता हुआ महसूस कर सकते हैं, उन्हें लग सकता है कि वो बच गए, कोई कर्मा उन्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन असली खेल यही है, उनका दिल और दिमाग उलझा हुआ है, अंदर से डर रहे हैं कि सच बाहर ना आ जाए। इसलिए
डिसीजन लेने में फंसे हुए हैं, उनका फ्यूचर अनिश्चित है। यूनिवर्स उन्हें एक मौका दे सकता है, लेकिन अगर उन्होंने फिर से वही गलतियां दोहराई तो इस बार गिरना पक्का है। एंड यस, कर्मा अपना काम करेगा, उनके कर्म उनके सामने किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। हो सकता है वो बाहर से मत दिखे, लेकिन अंदर से बेचैनी और रिग्रेट उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। और अगर उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया, और ऐसा है गाइस कि ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है और इन दोनों की ही लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और अभी ऐसा हो सकता है गाइस कि अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई है आपके पर्सन के अलावा, तो ये भी हो सकता है कि ये उन्हीं के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े और आपके पर्सन से अलग हो। यहाँ पर ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कि ये नए इंसान जो इनकी लाइफ में है, जो आपके पर्सन के अलावा कोई है, तो उनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे आने वाले टाइम में। तो आपके पर्सन का ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत होगी। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों की ही लाइफ में ऐसा है कि नया चैप्टर तो शुरू होने ही वाला है। तो यहाँ पर वो